बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। उन्होंने पाकिस्तान तशरीफ़ आवरी का 21 अक्टूबर का असूली फ़ैसला कर लिया कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। दूसरी खबर ये है कि बिलावल साहब लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का जो शिकवा कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं। उन्होंने सक्खर में जो कातलाना हमला हुआ, जो सहाफ़ी थे जान मोहम्मद महर साहब, उनकी रिहाइशगाह पर भी वो तशरीफ़ लाए और उधर भी उन्होंने कुछ सहाफ़ियों से गुफ्तगू की और वो कहते हैं कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, ये मेरा इतराज़ है। अब उनका इतराज़ किसके साथ है ये मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक खबर दूं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान आ रहे हैं और वो एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान आ रहे हैं जब उनके लिए माहौल बहुत साजगार होगा, जब उनके लिए एनवायरनमेंट बहुत कंफर्टेबल होगा। वो आएंगे, उनके मुकदमात के फैसले होने हैं, वो जो उनकी अपीलें हैं उसके ऊपर सुनवाई होनी है और उनको इंसाफ मिल जाना है। और उनकी जो सज़ाएं थी पैनामा के केस में, फलां हो गया, टमकान हो गया, उस सर पैनामा के ऊपर जिन्होंने फैसला सुनाया था उन्होंने फैसला अकामा पर दिया था, उन्होंने फैसला अकामा पर दिया था। तो वो जो अकामा के ऊपर फैसला आया अब उसकी तो कोई हैसियत नहीं है। फिर इलेक्शन एक्ट 2017 के अंदर जो तरमीम हुई उस हवाले से तो ये इबहाम दूर हो गया कि ये जो 5 साला नाअहली थी, ये जो ताहयात नाअहली का फैसला था, ये 5 साला नाअहली में तब्दील हो गया। अब जो भी रुकने पार्लियामेंट, जो भी मजलिस शूरा पार्लियामेंट का रुकन या सेनेट ऑफ पाकिस्तान फेडरेशन की लामत समझे जाने वाला इदारा, इन दो इदारों का कोई भी रुकन अगर नाहल होता है तो वो 5 साल से ज़्यादा नाहल नहीं हो सकता। ये कानून बन चुका है, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम हो चुकी है और इस हवाले से बाकायदा तौर पर सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो हमारा फेडरेशन का इदारा है वहाँ पर कानून साजी हुई और मजलिस शूरा पार्लियामेंट में कानून साजी हुई और ये बिल बन गया। अब इसी तरह जी नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और आइंदा इंतखाबात में अब पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे के मद्दे मुकाबल होंगे और इनके दरमियान कांटे का मुकाबला होगा। इमरान खान साहब इस पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम से एलिमिनेट हो चुके हैं, अब तक तो वो एलिमिनेट हैं, इलेक्शंस के सिस्टम तक, इलेक्शंस के इनेकाद तक, इलेक्शंस जो फेब में होने हैं, फरवरी में होने हैं, तब तक तो वो एलिमिनेट हैं। उसके बाद क्या होता है, कोई डील होती है, बाहर आते हैं, क्या हालात होते हैं। देखिए पाकिस्तान के अंदर बहुत से पॉलिटिकल एडवेंचर्स हुए, बहुत से सियासी मोर्जात हुए। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत का तख्ता उल्टा, नवाज शरीफ साहब को जिला वतन होना पड़ा, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को जिला वतन होना पड़ा। तो पाकिस्तान की सियासत के अंदर अक्टूबर एक टर्निंग पॉइंट है, पॉलिटिक्स का एक टर्निंग पॉइंट है और ये पाकिस्तान की सियासत का वो रुख इख्तियार करता है महीना के इस महीने बहुत कुछ होता है। इसकी मिसाल उठाकर देख लें कि नवाज शरीफ साहब तो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं, मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी अक्टूबर में ही पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी। तो इसी तरह सर अब जो होने जा रहा है, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट मैं आपको खबर ये देने जा रहा हूँ कि ये जो बिलावल साहब हैं उनके ऊपर तो मैं बाद में आऊँगा। नवाज शरीफ साहब जी चौथी बार वज़ीर आज़म बनने का सूली फैसला कर चुके हैं और उन्होंने ये फैसला कर लिया कि वो चौथी बार भी प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट होंगे और वो वज़ीर आज़म बनेंगे, चाहे एक ही दिन के लिए क्यों ना बने। उनका ये असूली फैसला है और वो इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते। दूसरा, वो चाहते हैं कि वज़ीर आज़म बन के वो उन लोगों का एहतसाब करें जो प्रोजेक्ट इमरानिया के सहूलतकार थे, क्योंकि नवाज शरीफ साहब चाहते हैं कि जुलाई 2017 जब उनको उतारा गया, अगस्त में आई थिंक उनके खिलाफ फैसला आया था पैनामा का, तो जब से ये मुल्क डी ट्रैक होना स्टार्ट हुआ, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ पैनामा का केस चला, सुप्रीम कोर्ट में वो 5 रुकनी बेंच बैठा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस एजाज अफजल और जस्टिस अजमत सईद शेख, 5 जजेस ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया और 5 रुकनी बेंच ने ये फैसला दिया। तो नवाज शरीफ साहब समझते हैं कि प्रोजेक्ट इमरानिया, वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान को इस नहज तक पहुंचाया, और नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मुझे वज़ारत उज़्मा से हटाने से लेकर अब तक जो जो किरदार पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी में मुलव्वस रहे उनका कड़ा एहतसाब किया जाएगा और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब किसी को नहीं बनने देंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि हमारी पार्टी में कोई इस लायक नहीं है। मतलब लायक से मुराद यार ये इसको ये ना समझिएगा कि सारे नलायक है ने,
لائک کا مطلب کہ کوئی اس کیلیبر کا نہیں ہے کہ وہ نواز شریف کی طرح پالیٹکس کر سکے یا نواز شریف کی طرح ملک کو ڈیلیور کر کے دے، کیونکہ نواز شریف جو ہے وہ 3 بار اس ملک کا الیکٹڈ پرائم منسٹر رہا، اور نواز شریف 3 بار اس ملک کا الیکٹڈ پرائم منسٹر رہنے کے ساتھ ساتھ بزنس ٹائکونس جو ہیں ان کا اس کے اوپر ایک اعتماد ہے، پوری دنیا کا اس کے اوپر اعتماد ہے، پوری دنیا کا اس کے اوپر ایک ٹرسٹ ہے، اس کو ایک برانڈ سمجھا جاتا ہے، وہ ایک برانڈ کنسیڈر ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس وہ ٹیکنیکس ہیں، اس کے پاس وہ ٹرکس ہیں کہ ملک کیسے چلانا ہے، ملک کو کس طرح سٹیبل کرنا ہے۔ یہی وقت تھا جب پیپلز پارٹی کی حکومت نے وفاق میں حکومت کی، اور 2013 تک جو ملک کے حالات تھے وہ آپ کے سامنے تھے، لیکن جب نواز شریف وزیر اعظم بنے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے بہت اچھا ڈیلیور کیا، بطور چیف ایگزیکٹو، بطور وزیر اعظم انہوں نے بہت اچھا ڈیلیور کر کے دیا ملک کو، اور انہوں نے جو ہے وہ ملک کی معیشت کو سنبھالا، ملک کی معیشت کی باغ دوڑ سنبھالی۔ تو وہ جو پیٹرول تھا وہ آپ دیکھ لیں کہاں پر تھا، 70 پر تھا، ٹھیک ہے۔ اس وقت آپ دیکھ لیں کہ چینی کس ریٹ پر تھی، آٹا کس ریٹ پر تھا، اس وقت آپ دیکھ لیں کہ جی ڈی پی 5.5 سے بھی اوپر تھا، اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ڈالر جو ہے وہ 95 کے اوپر تھا۔ تو اب دیکھ لیں کہ جی حالات کدھر گئے، اور عمران خان جو 3.5 سال حکومت کر کے گئے، انہوں نے ملک کا کچمبر نکال دیا، ملک کی آتما رول دی، ملک کا سوا ستیہ ناش کر دیا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا۔ لیکن عمران خان صاحب کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کیونکہ وہ پروجیکٹ عمرانیہ کے جو سہولت کار تھے وہ عمران خان کے ساتھ اتنا ہی اس ملک کی تباہی اور بربادی کے ذمہ دار تھے جتنا عمران خان تھا۔ اور عمران خان نے جو اس ملک کے ساتھ کیا وہ سب نے دیکھا، اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ آئی وٹنس کے طور پر دیکھا، وہ ہر بندے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ عمران خان نے اس ملک کی آتما کیسے رولی۔ تو سر یہ سارا کچھ جو ہوا، اب نواز شریف صاحب کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے، کوئی کمپرومائزڈ فیکٹر کے اوپر نہیں وہ چلنا چاہتے، وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان ان شرائط کے اوپر آ رہے ہیں، اور ان شرائط کے اوپر آگے جائیں گے اور انہی شرائط کے اوپر بات ہوگی۔ اسی طرح جی وہ اسٹیبلشمنٹ کی موجودہ قیادت جو ہے اس کا بھی ان کو اعتماد حاصل ہے، ان کا بھی ایک ٹرسٹ ہے۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے لیے حالات بہت سازگار ہیں، اور آئندہ الیکشنز میں وہ یہ نیریٹو لے کر جائیں گے کہ پروجیکٹ عمرانیہ کے سہولت کار جنہوں نے مجھے اتارا اگست 2017 سے لے کر اب تک، جب تک عمران خان دور اقتدار میں رہا تب تک اس ملک کا کیا حال کیا گیا۔ پھر وہ بتائیں گے کہ باجوہ اور فیض حمید کس طرح عمران خان کو لے کر آئے، پھر وہ بتائیں گے کہ باجوہ اور فیض حمید نے کس طرح سے ملک کو سازش کے تحت ڈی ٹریک کیا، پھر وہ بتائیں گے کہ وہ پاناما ججز جنہوں نے اس ملک کو یہاں تک پہنچایا، جن کے فیصلوں نے، ثاقب نثار زدہ ججز کے فیصلوں نے اس ملک کو ملیہ میٹ کیا، اس ملک میں عدلیہ کے فیصلوں کو داغدار کیا، اس ملک میں عدلیہ کی تاریخ کو بڑی بری طرح مسخ کیا، اس ملک میں عدلیہ کے فیصلوں کو ہائی جیک کیا، اور اس ملک میں عدلیہ کے فیصلوں کو کوڑا دان کا حصہ بنایا کہ جس کو آج کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو وہ یہ بھی بتائیں گے کہ ثاقب نثار کس کا مورا تھا، اور وہ کس کے کہنے پر سارا کچھ کر رہا تھا، اور اس کی ڈوریں کون ہلاتا تھا، اور وہ جو سرکاری کالجوں میں، میڈیکل کالجز میں، سرکاری اسکولوں میں کہاں کہاں وہ جاتا تھا، اور وہ کس کے کہنے پر یہ سارا کچھ کر رہا تھا۔ وہ بتائیں گے کہ اس کا اصل میں جو پلان تھا وہ تھا کیا۔ تو نواز شریف صاحب کے پاس نیریٹو بہت ہے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں، یہ لندن میں باتیں ہوئی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں تو ان شرائط پر پاکستان آ رہا ہوں، اور جب وہ آئیں گے تو الیکشن کا ماحول بنے گا، ٹول وجن گے تو الیکشن کا ماحول بن جائے گا۔ اب نواز شریف صاحب کے بارے میں جی یہ تو بات ہو گئی، لیکن بلاول صاحب وہ کہتے ہیں، پہلے تو میں اس بات کو کنڈیم کرتا ہوں کہ ہماری صحافی برادری سے تعلق رکھنے والے جان محمد مہر صاحب، بہت بڑا نام تھا صحافت کا، اور بڑا افسوس ہوا کہ ان کے اوپر سکھر کے اندر قاتلانہ حملہ ہوا۔ تو بلاول صاحب جو ہیں جی انہوں نے صوبہ سندھ کے شہر سکھر میں قاتلانہ حملے میں قتل ہونے والے صحافی جان محمد مہر کے اہل خانہ سے تعزیت کرتے ہوئے کہا، ادھر یہ بیان دے رہے تھے، ادھر صحافی دوست بھی تھے ہمارے، تو ادھر انہوں نے کہا کہ جی ملک میں ہر کسی کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، وہ اعتراض کر رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے۔ وہ بڑے انقلابی ہوئے پڑے ہیں آج کل بلاول صاحب۔ وہ انہوں نے کچھ دن پہلے بات نہیں کی تھی کہ میں والد محترم جو ہے ان کا گھر تک ان کے احکامات کا پابند ہوں، سیاست میں نہیں ہوں۔ اب سر وہ پیپلز پارٹی کے اندر جو ڈوریں لانے والے لوگ ہیں نا، وہ طرح طرح کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں کہ بلاول کا کہنے کا مقصد یہ ہے سی، بلاول دیا گل کر رہا سی، لیکن بلاول نے اصل بات بتا دی ہے کہ بھاجی سانو لیول پلینگ فیلڈ نہیں لب رہی،
यही साडा इतराज़ है तुहाडे नाल। वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से इतराज़ कर रहे हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि सर सिंध के अंदर हाकिम वक्त हैं, 35-40 साल से हुकूमत कर रहे हैं सिंध के अंदर। आज तक सिंध को उनके हकूक नहीं दे सके, आज तक सिंध में पीने का साफ पानी फराहम नहीं कर सके। मैंने आपको इससे पहले भी व्लॉग में बताया था, जब बिलावल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त हैदराबाद में वो तकरीर की कुछ दिन पहले, और उसमें वो गरजे बरसे कि हमारे इत्तेहादी इलेक्शन से डर रहे हैं और जी सिंध को, लंदन में बैठे हुए लोगों ने सिंध को साफ पानी नहीं दिया, तो सर उनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए, बल्कि डुबकियां लगा के मर जाना चाहिए बिलावल साहब को, कि जिस हुकूमत को वो ताना दे रहे हैं, जिस पीडीएम की हुकूमत को वो ताना दे रहे हैं, उसी पीडीएम के अलायंस का वो हिस्सा भी थे। उसी पीडीएम की हुकूमत में वो बतौर वफाकी वज़ीर ख़ारजा, बतौर फॉरेन मिनिस्टर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे, और उसी हुकूमत में बैठकर वो शहबाज शरीफ के इत्तेहादी भी बने हुए थे, और तब शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ों के पुल बांध रहे थे। आज जब उनको अपनी करप्शन, लूट मार, किक बैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग सब कुछ बेनकाब होता नज़र आ रहा है, तो अब वो बयान दे रहे हैं कि जी मुल्क में लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। अब वो बिलावल साहब कह रहे हैं कि जी मुल्क में किसी के लिए भी, हमारे लिए, वो कह रहे हैं कि हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हर किसी के लिए नहीं है। मतलब ये कहने का कि हर कोई जो है ना उसको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली, मतलब कुछ लोगों को मिली हुई है। उनका इशारा नवाज शरीफ की तरफ है, और दरअसल वो ये पैगाम दे रहे हैं कि वो नवाज शरीफ को अब अपने हरीफ के तौर पर देख रहे हैं। मुस्लिम लीग नवाज को, मुस्लिम लीग नून को अपना हरीफ के तौर पर देख रहे हैं। इमरान खान तो किसी खाते में ही नहीं है, इमरान खान तो फारग, 9 मई के वाक़यात में ऑलरेडी फारग है वो तो वैसे ही पार्टी फारग हो गई। तो इसलिए जी अब वो कह रहे हैं कि जी इत्तेहादी इलेक्शन से भाग रहे हैं। सर कौन इलेक्शन से भाग रहा है? मुश्तरका मुफादात कौंसल का जो इजलास था उसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब जो हैं, उनका मुनाफकत भरा चेहरा सबने देखा। अगर पीपल्स पार्टी को मरदमशुमारी पर तहफ़्फ़ुज़ात थे तो पीपल्स पार्टी आवाज़ उठाती। पीपल्स पार्टी ने उस वक्त आवाज़ नहीं उठाई जब एमक्यूएम ने आवाज़ उठाई, तमाम जमातों ने आवाज़ उठाई। आज अगर इलेक्शंस डिले हो रहे हैं तो उसकी वजह ही ये है कि मरदमशुमारी जो है वो नए सिरे से होनी है, हल्का बंदियाँ नए सिरे से होनी है। अगर आप पुरानी हल्का बंदियों पर इलेक्शंस करवाने का इतना ही अगर आपको शौक है, तो बिलावल साहब कह रहे हैं ना कि हमारे इत्तेहादी तो इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो बिलावल साहब अगर पुरानी मरदमशुमारी के तहत इस मुल्क में इलेक्शन हो जाते, तो वो जो प्रोजेक्ट इमरानिया के सहूलतकारों ने 2018 के इलेक्शन को जुर्लू इलेक्शन बनाया, उसको हाईजैक किया, तो क्या आपको वो नताइज कबूल होते? फिर आपने रोना था, फिर आपने आंखों के साथ, गलेडुओं के साथ रोना था, और फिर आपने कहना था कि जी इस मुल्क में हो गया। तो सर ये जो बातें कर रहे हैं बिलावल साहब, ये दरअसल वो हवास पाख्ता हो गई हैं, और अब उनको नज़र आ रहा है कि अब कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन में जाना है, और पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी 0-0 है। सिंध के अंदर तो मैं वैसे बात करूं तो सर सिंध के जो देहाती पसमानदा इलाके हैं, ठट्ठा, जाम शोरो, सांगड़, बदीन, ये जितने भी इलाके हैं, उसके बाद ये वो क्या नाम है उसका, एक और इलाका था खैरपुर, तो ये जितने इलाके हैं, लाड़काना हो गया, तो क्या वहाँ पर पीने का साफ पानी मिला लोगों को? उधर तो आप हाकिम वक्त थे। मुराद अली शाह जो हैं वो कई सालों से वजारत आला के मनसब पर फायज हैं, तो मुराद अली शाह ने क्या सिंध को मेगा प्रोजेक्ट्स दिए? आपको उनसे पूछना चाहिए था। जिस वफाक से आप एतराज़ कर रहे हैं, जिस शहबाज शरीफ से आप एतराज़ कर रहे हैं, 1000 दफ़ा क्या 1 लाख दफ़ा करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन बहुत अच्छा होता बिलावल साहब कि आप ये बात करते हुए खुद सोचते कि जिस शहबाज शरीफ के ऊपर, जिन इत्तेहादियों के ऊपर आप ताने मार रहे हैं, जिनको आप कह रहे हैं कि जी लंदन में बैठे हुए हैं और वो लंदन में बैठे लोगों ने सिंध को साफ पानी नहीं दिया, तो बिलावल साहब आप तो वज़ीर ख़ारजा थे, शहबाज शरीफ की हुकूमत में, उसकी काबीना में आप वज़ीर ख़ारजा थे, तब आप क्यों नहीं बोले? तो अब बिलावल साहब जो है उनकी चीखें बता रही हैं कि मामलात गड़बड़ हो चुकी हैं। अब उनको अपनी करप्शन, लूट मार, किक बैक्स, मनी लॉन्ड्रिंग सब कुछ बेनकाब होता नज़र आ रहा है, और वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट से ये गिला कर रहे हैं कि जी मुल्क में हर किसी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। इसका कंक्लूजन ये है कि टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।